साइड हर्ष भारद्वाज, वेलकम यू ऑल इनटू द अनदर अमेजिंग सेशंस ऑफ कोड इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने क्लास 6 to 8 के लिए कोडिंग और क्लास 8 to 12 के लिए डेटा साइंस के कोर्सेज को लॉन्च करा है। तो आज की क्लास में हम लोग सीबीएसई क्लास 8 कोडिंग के चैप्टर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर आज हम लोग अपने छठे लेक्चर को डिस्कस करने जाएंगे, जहां पर हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे, जहां पर कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ही कई सारे इफ एल्स स्टेटमेंट आएंगे। थोड़ा भी परेशान नहीं होना है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे, बहुत अमेजिंग एग्जांपल्स के साथ क्लियर कर रहे होंगे। अगर आपने इसका प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा है जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर था, तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर जाकर क्लिक कर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आज की एक और अमेजिंग अपडेट है कि अगर आप आईओआई की प्रिपरेशन करते हैं, क्या बोला, आईओआई के बारे में नहीं पता यार, क्या करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ और देखो कि आईओआई कितना प्रेस्टिजियस एग्जाम है और कितनी सारी गोल्डन एकेडमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है आप सभी को। ठीक है, तो अगर आप आईओआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज ZIU जो कि फर्स्ट स्टेज है आईओआई का, उसके लिए 1 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं। अगर आपको उस एग्जाम में अपेयर होना है तो आप जाओ उसके वेबसाइट पर, या आज के डेट में ही हमारी एक और वीडियो आएगी जहां पर हम लोग ZIU से रिलेटेड सारे अपडेट्स डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, कोई भी अमेजिंग वीडियोस आए तो सबसे पहले आपको पता चल पाए। तो चलो यार, बिना टाइम को वेस्ट किए आज शुरू करते हैं हम लोग कोडिंग के टेक्स्ट बुक को, जो कि ग्रेड 8 के लिए है। ये सीबीएसई और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिलकर डिजाइन करा गया है। ये बहुत सारे रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल से बना हुआ है। तो चलो यार, और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो नीचे मैं प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप इसके प्रीवियस 5 लेक्चर्स देख सकते हैं, जिसको देखने के बाद आपको काफी अधिक अंडरस्टैंडिंग आएगी। और अगर आप कोडिंग के लेक्चर्स पहली बार देख रहे हैं तो मैंने क्लास 6 के लिए भी प्लेलिस्ट बनाई है, क्लास 7 के लिए भी प्लेलिस्ट बनाई है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक बार उन प्लेलिस्ट को भी जाकर देखें, ताकि आपका फंडामेंटल और कोर कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो। तो ठीक है यार, आई थिंक हम लोग कहाँ थे, 20वें पेज में थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि आज के टॉपिक में हम लोग को नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ना है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ना है। ओके, तो ये एक्टिविटी टाइम है यार। तो ये एक्टिविटी जो है हम नेक्स्ट क्लास में करवा रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये होमवर्क देता हूं कि पढ़ो कि एक्टिविटी 1 क्या 1.1 क्या है। इसमें क्या करना है, बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसा माइनक्राफ्ट प्रोग्राम बनाना है। जरूरी नहीं है कि आप एक माइनक्राफ्ट ही प्रोग्राम बनाओ, आप चाहो तो इसको code.org पर बना सकते हो, आप चाहो तो इसको स्क्रैच के प्लेटफॉर्म पर बना सकते हो। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है किसी भी ब्लॉक बेस्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म पर, जो कि चेक करे 2 नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। मतलब कि सिंपली उस प्रोग्राम में क्या होना चाहिए कि आप उसमें 2 नंबर इनपुट डाल रहे होंगे और वो प्रोग्राम जो है वो उन दोनों नंबर को कंपेयर करके आपको बता रहा हो कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। मैं आप लोगों को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देता हूं कि आप लोग जाओ, खुद से ट्राई करो। मैंने code.org के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को डिस्कस करा है, उनको देखो, समझो और सीखो। अगर आप लोगों से नहीं हो पाता तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं हूं ही बताने के लिए। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्ज करो कि तुम घर में बैठे हुए थे और तुम क्लास 10th में हो, क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे एक अंकल आते हैं और पूछते हैं, बेटा तुम्हारे कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, मतलब लाइफ में तुम करना क्या चाहते हो। तो तुमने बोला, देखिए अंकल जी, बात है जो क्लियर है, मैं भी हूँ क्लास 10th में, तो अभी मेरे बोर्ड्स एग्जाम भी होंगे। तो अगर इन बोर्ड्स एग्जाम में मैं 80% से अधिक लाता हूं, मैं इन 80% से अधिक मार्क्स लाता हूं, अगर मैं अपने बोर्ड मार्क्स में 80% से अधिक मार्क्स लाता हूं और मेरे मैथ्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, मतलब कि मेरे मैथ्स एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, तो मैं इंजीनियरिंग की तरफ जाऊंगा। ठीक है, और अगर मैथ्स का पेपर खराब गया होगा बट बायो का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, तो मैं मेडिकल कर लूंगा। ठीक है, मेडिकल कर लूंगा। मेडिकल कब करूंगा, जब बायो का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। ये एरो अप का मतलब कि बहुत ही अच्छा जाए। तो तुम्हारे अंकल पूछेंगे, ठीक है बेटा, अगर 80% से अधिक आया और अगर मैथ्स अच्छा हो तो तुम इंजीनियरिंग लोगे, और 80% से अधिक आया लेकिन तुम्हारा बायो का एग्जाम ज्यादा अच्छा गया तो तुम मेडिकल लोगे। लेकिन हो तो सकता है ना कि 80% से कम आ जाए। तो अगर 80% से ज्यादा आया तो ये, और कम आया तो क्या करोगे, तो तुम बोलोगे अगर हम 80% नहीं ला पाए तो हम सीधे आर्ट्स या कॉमर्स का कोई भी स्ट्रीम ले लेंगे। हम कहाँ जाएंगे, या तो आर्ट्स करेंगे, या कॉमर्स लेंगे। थोड़ी राइटिंग खराब है मेरी, माइंड मत करना, इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हम लोग आर्ट्स या कॉमर्स लेंगे।
तो तुम देखे कि एक तो कंडीशन था तुम्हारा क्या कि 80% से अधिक आएगा या 80% से कम आएगा, ये था तुम्हारा पहला कंडीशन। और इस कंडीशन के अंदर 80% से अधिक आता है तो दो और कंडीशन है। अगर मैथ्स से ज्यादा मार्क्स है तो इंजीनियरिंग, नहीं तो मैं बायो में मेडिकल लेकर चला जाऊंगा। तो एग्जांपल देख रहे हो कि एक इफ इल्स स्टेटमेंट में ही कई सारे इफ इल्स स्टेटमेंट है, मतलब कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट में ही कई सारे कंडीशन है। जैसे कि पहला कंडीशन था कि 80% से अधिक आता है कि नहीं। अब इस कंडीशन के अंदर था कि मैथ्स में मार्क्स अच्छे आते हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एक कंडीशन के अंदर जब मल्टीपल कंडीशंस होते हैं तो वैसे कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। और यहां पर हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये देखो, ये इफ कंडीशन 1 है, ठीक है, कि अगर ये कंडीशन 1 ट्रू हुआ, ठीक है, अगर ये कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो इसके अंदर भी एक इफ एल्स कंडीशन है, मतलब कि अगर ये कंडीशन भी सही है और उसके बाद ये कंडीशन 2 भी सही है तो हम ये स्टेटमेंट 1 वाला काम करेंगे। नहीं तो कंडीशन 1 तो सही है लेकिन कंडीशन 2 गलत है तो हम स्टेटमेंट 2 वाला काम करेंगे। मतलब कि एक कंडीशन के अंदर वेरियस कंडीशनल स्टेटमेंट है। अब चलो, अब यहाँ पे इफ कंडीशन है तो इसका कहीं एल्स कंडीशन भी आएगा, तो ये एल्स कंडीशन है। और ये एल इफ नहीं है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, एल इफ नहीं है, ये है एल्स इफ। मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप पिछले क्लासेस में जाकर देख लो कि जब दो कंडीशंस होते हैं, अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा, नहीं तो मैं ये करूंगा। तो अगर दो कंडीशंस है कि या तो 80% से अधिक है या तो 80% से कम है, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे इफ और एल्स। लेकिन मान लो कि कभी भी दो से अधिक जब कंडीशंस होते हैं, जैसे कि अगर मेरे 80% से अधिक है तो मैं ये करूंगा, मेरे 80% से कम है तो मैं ये करूंगा। लेकिन हो सकता है ना कि मेरा मार्क्स 80% आ जाए, तो क्या करोगे। जैसे कि यहाँ पर थर्ड कंडीशन था कि मेरे 80% आ जाए, तो वहां पर हम लोग एल्स इफ करके लिखेंगे। तुम पीछे जाके कंडीशनल स्टेटमेंट में देख सकते हो कि एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं। या अगर तुमको और भी बहुत सारी डिटेल में सीखना है तो तुम हमारे C++ का एक प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर तुम जाकर सीख सकते हो कि इफ कब यूज करते हैं, एल्स इफ कब यूज करते हैं और एल्स कब यूज करते हैं। अभी मोटा मोटी समझो कि अगर एक कंडीशन हुआ तो इफ स्टेटमेंट लगा देंगे, दो कंडीशन हुआ तो इफ और एल्स लगा देंगे, और दो से अधिक कंडीशन हुआ तो इफ एल्स इफ जितना भी कंडीशन होगा उसमें एल्स इफ, और फिर लास्ट वाले कंडीशन में एल्स लगा देंगे। आई थिंक यहां तक बहुत हद तक क्लैरिटी मिल चुकी होगी। एक और एग्जांपल जो कि हमारे बुक में दिया हुआ है, जिसके ऊपर हम लोग एक प्रोजेक्ट भी करने जा रहे हैं, उस एग्जांपल को सीखते हैं, ठीक है। देखो, चलो ठीक है। अब देखो यहां पर हमारा एक कुछ केस दिया हुआ है, ठीक है, कि मान लो सपोज वी वांट टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 5 और बोथ 4 and 5। मान लो कि हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो कि ये चेक करके बताए कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या केवल 5 से डिविजिबल है या दोनों से डिविजिबल है, मतलब कि 4 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो देखो यहां पर हम लोग क्या करना होगा, मल्टीपल कंडीशंस के हेल्प से चेक करना होगा। देखो कैसे चेक करेंगे, तो यहां पर लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स में चेक करना होगा। जैसे कि पहला हम लोग कंडीशन लगाएंगे क्या, वी नीड टू चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 4। हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि जो भी नंबर x है हमारा, जो भी हमारा x एक नंबर है, हम लोग चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है। अगर इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, जैसे कि मान लो कि हमारा नंबर 20 है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये जो 20 है ये हमारा 4 से डिविजिबल है, तो हाँ बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। चलो तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर बोलेंगे देन वी फर्दर नीड टू चेक इफ इट इज डिविजिबल बाय 5। अब हम लोग चेक तो कर चुके कि ये नंबर जो 4 से डिविजिबल है, अब चेक करेंगे क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो हाँ बिल्कुल है। तो जब ये दो टिक लग जाएगा, जब ये दो टिक लग जाएगा तो हम लोग बोल दें कि हाँ ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। लेकिन मान लो कि ये बोला कि हाँ भाई हम 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हम बोल रहे हैं कि भैया ये नंबर जो है वो 4 से तो डिविजिबल है लेकिन ये 5 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन मान लो कि अगर कोई नंबर x होता है, वो बोल देता है 4 से तो डिविजिबल नहीं है लेकिन 5 से डिविजिबल है, तो वहां पर हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4 बट डिविजिबल बाय 5। ओके, और मान लो कि जो x नंबर है दोनों ही कंडीशन पर गलत उतर जाता है, दोनों ही कंडीशन पर गलत उतर जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस नंबर इज नाइदर डिविजिबल बाय 4 नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर हमें इसके लिए कोड लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना इफ स्टेटमेंट लगाएंगे कि इफ जो हमारा नंबर x है, सपोज दैट हम लोग कोई नंबर x माने, तो हम लोग अगर ये जो x है ये 4 से डिविजिबल है, तो अगर नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर जो है 0 के बराबर होगा। तो हम लोग बोले कि अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, और इसके अंदर ही एक और कंडीशन हम लोग लगा देंगे कि इफ x इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है,
सॉरी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होता है, अगर x हमारा 4 से भी डिविजिबल है और अगर हमारा x 5 से भी डिविजिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सी आउट मतलब प्रिंट कर देंगे x इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 5। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख रहे हैं कि x इज डिविजिबल बाय बोथ। ठीक है, और इसको प्रिंट करा देंगे, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो अगर x 4 से तो डिविजिबल है और अगर x 5 से भी डिविजिबल है, लेकिन क्या होगा कि जब 5 से डिविजिबल नहीं हो तो ये एक इफ कंडीशन है। ठीक है, कि अगर x 4 से डिविजिबल है तो, और ये क्या कंडीशन है कि अगर x 5 से डिविजिबल है तो। और अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या आएगा कि एल्स मतलब कि अगर हमारा x तो 4 से डिविजिबल है, हमारा जो यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पर कि अगर हमारा x जो है वो 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पर एल्स लग गया। एल्स का मतलब क्या हो गया? एल्स का मतलब हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है इसका अपोजिट। ठीक है, इसके ये जो है इसके लिए एल्स स्टेटमेंट लगा है। ठीक है, कि हमारा x तो 4 से डिविजिबल है और पहला कंडीशन क्या था कि x 5 से डिविजिबल होगा, और दूसरा कंडीशन क्या है कि एल्स मतलब कि नहीं तो। एल्स मतलब नहीं तो क्या होगा, हम लोग लिख देंगे कि x इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, हम लोग प्रिंट कर देंगे सी आउट x इज डिविजिबल बाय 4, x इज डिव बाय 4 बट नॉट विथ 5। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा, ऐसे प्रिंट कर देंगे। अब देखो ये इफ कंडीशन था, अब इसके अंदर ये इफ एल्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक और इफ कंडीशन क्या लगाएंगे, एल्स इफ कंडीशन क्या लगाएंगे, एल्स इफ कंडीशन क्या लगाएंगे, क्या कि x जो है वो डिविजिबल है 5 से, और वो ठीक है पहला कंडीशन है x डिविजिबल बाय 5, ऐसे ही लिखा जाता है। x में अगर 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, मतलब क्या x जो डिविजिबल है 5 से। तो यहाँ पर भी फिर से दो कंडीशन बनेंगे कि मान लो कि एल्स इफ है, तो यहाँ पर फिर से आएगा कि इफ x is divisible by 4 is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम लोग प्रिंट कर देंगे कि x 5 से भी डिविजिबल है, x 4 से भी डिविजिबल है, तो x दोनों से डिविजिबल होगा। और फिर यहाँ पर एल्स कंडीशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग एल्स कंडीशन में क्या लिखेंगे कि x 5 से तो डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। और लास्ट जो हमारा केस होगा, जो हमारा लास्ट केस होगा जो कि एल्स होगा, एल्स क्या बोलेगा कि प्रिंट कर दीजिए x ना तो 5 से डिविजिबल है ना तो x 4 से डिविजिबल है। तो आई थिंक यहाँ तक बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। इसी का कोड हमारा अगले पेज में किया गया है। ठीक है, जिसको अभी हम लोग एक एक्टिविटी से समझेंगे। हम लोग यहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि बता देगा कि हमारा कोई भी नंबर वो 4 से डिविजिबल है या 5 से डिविजिबल है या दोनों से डिविजिबल है या दोनों से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अगले क्लास में इस एक्टिविटी को पहले देखेंगे उस एक्टिविटी से। ठीक है, तो आई थिंक आज के लेक्चर में काफी हद तक क्लैरिटी मिली होगी नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक ऐसा ऐप बनाना सीखेंगे जिसमें कि आप जैसे ही कोई भी नंबर डालोगे तो वो बता देगा कि नंबर 4 से डिविजिबल है या ये नंबर 5 से डिविजिबल है या ये नंबर दोनों से डिविजिबल है या ये नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है। और आप लोग देखना कि वहां पर हम लोग केवल इफ और इल्स स्टेटमेंट का ही यूज कर रहे होंगे, किस तरीके से यूज कर रहे होंगे, सब चीज देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट कर गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खाली है यार, भर दो कमेंट सेक्शन को अपने कमेंट से। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।